बार बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन बाबा को कि जिन्होंने इस पुण्य जमीन को आप लोगों के लिए दान दी है। और वही वजह है कि इस गांव में एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल पाया जिसमें बैठकर के आप हमारे आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मना पा रहे हैं। इस पावन कार्यक्रम पर पधारे हुए आज के अध्यक्ष महोदया, स्थानीय पंचायत के सरपंच, मुख्य अतिथि आदरणीय बंसीलाल जी, बहुत सारे ग्राम निवासी, हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को 2 वर्ष से बहुत ही अच्छे ढंग से चलाने वाले शैलेंद्र जी, और आज के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा और सुंदर, बहुत कम समय में तैयार करने वाले मेरे बहुत ही समर्पित अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई है। हम जब छोटे बच्चे थे तो आज से 40 वर्ष पहले जब हमारे टीचर्स कहते थे कि हमको 30 साल हो गए, 35 साल हो गए आजाद हुए, और वही चीजें हम आपको 75 साल तक पहुंचा पाएंगे। अब हम 75 साल की बात कर रहे हैं, और जब आप बड़े होंगे और आप यहाँ खड़े होंगे तो आप सामने आने वाली पीढ़ी के लिए कहेंगे कि अब हमारे आजादी को 100 वर्ष हो गए। ये जनरेशन यहाँ होगी और आपके सामने नई जनरेशन होगी, और आप ये कहेंगे कि हमारे आजाद हुए में 100 वर्ष हो गए। और इस तरीके से लगातार ये समय हमारा खर्च होता चला जाएगा, और हम हर साल दर साल 1 वर्ष जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ, बहुत सारगर्भित, बहुत सटीक विश्लेषण राजीव जी ने आपके सामने किया। बहुत सारी बातें बच्चों को शायद समझ में नहीं आई होंगी, और बहुत सारी कुछ चीजें बच्चों को समझ में भी आई होंगी। सिर्फ मेरा ये कहना है कि ये कार्यक्रम है और ये कैसे आजाद हमको मिली, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसको आप हर साल सिलेबस के पार्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, और एक एक व्यक्ति का योगदान, एक एक व्यक्ति का त्याग आजादी को प्राप्त करने में आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन बहुत कुछ हमारे पास आपको पढ़ाने के लिए जितना है उससे कहीं ज्यादा ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे बलिदान हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, शहीद हैं, जिनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि आज से जो संघर्ष 100 साल पहले शुरू हुआ था, 150 साल 200 साल पहले शुरू हुआ था, उस समय कितना हमारे संचार के साधन थे, हैं? जाने आने के लिए सड़कें तक नहीं थी, साधन नहीं थे। आप अखबार की, प्रिंट मीडिया की, टेलीविजन की तो आप सोच ही नहीं सकते, बिजली नहीं थी। तो उन विकट परिस्थितियों में जितना हमारे पास इतिहास उपलब्ध हुआ, उस हिसाब से आपको पढ़ने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं बच्चों से कि ये आजादी हमको मिली अथवा बलिदानों से मिली, बहुत संघर्षों से मिली, लेकिन हम वापस 100 साल पहले वो काम नहीं कर सकते। आज हमारी क्या ड्यूटी है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आज आपकी क्या ड्यूटी है। यदि आप अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करेंगे तो आप सही मायने में एक आजाद नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों की क्या ड्यूटी हो सकती है, अच्छे से पढ़ना। एक चीज बहुत तेजी से बच्चों में फैल रही है कि आपको सोशल मीडिया से एक हल्की सी दूरी बनाए रखनी बहुत जरूरी है।
कि इसमें बहुत सारी सही जानकारियों के साथ साथ बहुत गलत जानकारियां आपको मिलती हैं और आप में जो रेस्ट्रिक्शंस है, भटकाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और भटकाव का रिजल्ट ये होता है कि आप जो मोटो लेकर के चल रहे हैं लाइफ में, उस लाइफ से कहीं कहीं आप भटक जाते हैं और आपको जो सही अचीव करना है, जो आपको जीवन में सही इंसान बनना है, वो आपके रास्ते में कहीं कहीं बाधा उत्पन्न होती है। हम काफ़ी देर से कार्यक्रम मना रहे हैं। मैं पुनः कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए सभी हमारे स्टाफ साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही सभी जो पधारे हुए ग्रामीणवासी हैं, सभी आगंतुक महोदय हैं, सभी जो पड़ोस के स्कूल से बच्चे हैं और नवयुवक हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जब भी कोई विद्यालय में कार्यक्रम हो तो आप विद्यालय में जरूर आकर के सहयोग करें। साथ ही विद्यालय के हर एक संपत्ति की आप रक्षा करें, चाहे वो पौधे हों, चाहे हमारी कोई भी संपत्ति हो, सभी से पुनः विनती है कि विद्यालय की एक एक मिट्टी के कण की आप अच्छे से रक्षा करें, उसको संजोएं, क्योंकि ये विद्यालय कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। ये मात्र केवल और केवल 134 स्कूल हैं राजस्थान में और बहुत सामान्य विद्यालय नहीं है। जिस तरीके का इस स्ट्रक्चर है, जितना पैसा, जितना रिसोर्सेज और जितने साधन इसमें लगे हुए हैं, तो आपका बहुत बड़ा दायित्व है कि आप इस धरोहर को जितने दिनों तक अपने क्षेत्र में संजो कर रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे, उतने ही बच्चे, एक नई पीढ़ी ये हर वर्ष इस क्षेत्र को उपलब्ध कराती रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जब ये विद्यालय 10 से 15 साल का जब होगा और जब हमारी नई पीढ़ी समाज में जब जाएगी, तो आपको मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बच्चे आपको हर क्षेत्र में समाज में मिलेंगे और वो कुछ अलग मिलेंगे, अलग बच्चों से अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी हमेशा हमेशा यही कंसेप्ट रहता है। टीचर से भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमको बच्चों को नॉलेज देनी है, अच्छी नॉलेज देनी है और साथ ही उनको एक गुड सिटीजन बनाना है, रेस्पॉन्सिबल बनाना है कि जहाँ भी वो जाएं, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे वो टीचर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो बिजनेसमैन बने, कुछ भी बने, लेकिन एक ऐसे इंसान बने कि जब वो बच्चा दिखे उस सोसाइटी में तो एक अलग ही उसकी पहचान हो। और उसके लिए जरूरी है कि ये स्कूल बहुत अच्छे से संचालित हो और सभी का इसमें सहयोग हो और ताकि पूरे ब्लॉक के बच्चों को लाभ मिल सके। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप सहयोग इसी प्रकार बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।